दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली देहात के सबसे चर्चित वार्ड की, घुमनहेड़ा वार्ड 40S। चर्चित इसलिए कि यहां पर जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिस तरह से घुमनहेड़ा वार्ड 40S का यह चुनाव आज पूरे दिल्ली देहात में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और जहां घुमनहेड़ा वार्ड 40S में पार्टियों के प्रत्याशी टिकट की आस लगाए बैठे हैं, टिकट की उम्मीद पर बैठे हैं, टिकट को लेकर के उनके मन में कुछ बातें हैं। टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर वार्ड 40S से राव सतवीर सिंह, जो लगातार पंचायतों के माध्यम से लगातार बड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाथ जोड़ के सभी भाइयों से करबद्ध है, वोट देना ना देना आपका अधिकार है। वोट देना ना देना आपका अधिकार है, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुनना भी आपका अधिकार है। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप 6 तारीख को 9:30 बजे अर्जुन क्रिकेट एकेडमी घुमनहेड़ा में ज़रूर आएँ और आप देखें कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और उनका हल कैसे होना चाहिए। चुनाव में सब लोग चुनाव लड़ेंगे, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने का। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का काम हो। चुनाव लड़ना है मेरा उद्देश्य नहीं है। वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 तारीख को 9:30 बजे एक सिविल लाइन अर्जुन क्रिकेट एकेडमी चौधरी घीसाराम फार्म घुमनहेड़ा में जन कल्याण चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे हम। उसमें सभी भाई आएँ और अपनी सहभागिता उसमें दर्ज कराएं। लोग रोक रहे हैं या जो रोकना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई आप भी आएँ और इसमें आके सुने और फिर बताएं कि हमारा विज़न गलत है या नहीं है। और मैं खुले मन से स्टेज जो होगी उसके डेस्क से उनको स्वतंत्र विचार रखने के लिए मौका भी दूंगा। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 26 साल से भाजपा की राजनीति कर रहा हूँ, संगठन में भी काम किया है, माननीय मोदी जी के लिए भी काम। खुली चुनौती दे रहा हूँ उन लोगों को कि जो घोषणा पत्र अभी हम जारी करेंगे, आप देखना कि चुनाव से पहले चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से हो, हमारी जो ये एक जो सीवरेज की पानी जो खेतों में जो फैल रहा है, उसके लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सरकारों द्वारा हल किया जाएगा। क्योंकि अब उनके ध्यान, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं और उनके ध्यान में आगे कर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन। और अगर सरकारों ने नहीं किया तो ये भी तय है अब तो आंदोलन होगा। क्योंकि 150 साल से जो ज़मीनें पानी भराव को झेल रही हैं, उस त्रासदी में ज़मीनें आप देखिएगा, सोच के देखिए, 150 साल देश की आज़ादी से पहले की समस्या है। और ऊपर से अभी एक और पाप हो रहा है कि जो सीवरेज का जो पानी है वो उन खेतों में फैल रहा है। तो बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं और सरकारों ने बहुत जल्दी हल नहीं किया। तो आप देखना इसको तो फिर चाहे कुछ भी हो तो हल करा करेंगे। केजरीवाल जी, उनका तो शायद पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति देखे हमने राजनीति में जो झूठ बोलते हुए उनको कुछ थोड़ा बहुत लिहाज ही नहीं होता किसी का। मेरा उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, उनसे कहना है कि आप कम से कम इस लेवल की राजनीति ना करें कि झूठ के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरी खुली चुनौती है दिल्ली सरकार के माननीय केजरीवाल जी को, वहाँ यहाँ के स्थानीय नेताओं को, नजफगढ़ जिला के स्थानीय नेताओं को। गालिमपुर एक ऐसा गांव है जिसमें आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पानी नल से सप्लाई के द्वारा पहुँचा ही नहीं है। टैंकरों से ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन दिल्ली मटियाला विधानसभा का गालिमपुर गांव हमारे क्षेत्र का 40 वार्ड का आखिरी गांव है जी, वहाँ पे आज तक पीने का पानी पहुँचा ही नहीं है। पहली बात, अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं उसी दिन राजनीति करनी छोड़ दूँगा और मेरा समाज, मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे कहेंगे कि आपने यहाँ पे बैठ के मंदिर में झाड़ू लगाना तो मैं लगा। दूसरी बात, रावता गांव की 150 साल पुरानी समस्या है संजय जी, बिल्कुल आज की नहीं है, जांच करे सरकारें। नजफगढ़ झील के नाम से जाना जाता है और अभी जो सीवरेज का पानी फैल रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे दिल्ली का क्या, भारत का कोई भी नेता उस नाले के ऊपर से निकले, अगर वो ये कहे कि हाथ जोड़ के बोले कि हाँ इस समस्या का हल होना चाहिए, तो मेरा विषय ठीक है।
तो मान लेना चाहिए उन लोगों को कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ। अगर वो ये कह दें कि नहीं नहीं राव साहब गलत कह रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं राजनीति छोड़ दूँ। सारी उम्र भाजपा की राजनीति की है जी। भाजपा का भाजपा की जो लाइन है कार्यकर्ताओं की, अंतिम व्यक्ति हूँ उसका। भाजपा का हूँ, भाजपा का था और भाजपा का रहूँगा। लेकिन जहाँ पे मेरे क्षेत्र की बात आएगी, मेरे गांव की बात आएगी और जो जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाने की बात आएगी, तो स्वयं के लिए लड़ूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ूंगा। ऐसा मैंने सोचा है। माननीय मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, कि नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार। लेकिन जब व्यक्तिगत मेरे अपने जीवन की बात आएगी, मेरे अपने क्षेत्र की बात आएगी, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए भी जान देने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए। मेरा कहना सिर्फ ये है सभी सरकारों से कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अब समय आ गया उसका हल निकलना चाहिए संजय जी। अगर उसका हल नहीं निकलता है तो चाहे हमें मरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कहीं पे बैठना पड़े। आप देखेंगे, मेरी आदत रही है, मैं बहुत बोल नहीं पाता जी। या कहें कि भाई अपनी बात ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। ये पहला आंदोलन ऐसा होगा, अगर इसका हल नहीं हुआ, मैं पूरे क्षेत्रवासियों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन से पहले पूरे हिंदुस्तान में एक भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ होगा जो अपनी तरह का एक नई नई दिशा देगा जो आंदोलन को। ये मेरी खुली चुनौती है उन लोगों को। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे घुमनेड़ा गांव में और 40 वार्ड के क्षेत्र में, और आपकी समाचार कैरी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सतवीर जी, चुनाव तो पूरे दिल्ली प्रदेश में हो रहा है, 272 सीटों पर हो रहा है, लेकिन चर्चा दिल्ली देहात में घुमनहेड़ा वार्ड 40S की है। जिन संकल्पों, उद्देश्यों और जिन तैयारियों के साथ राव सतवीर ने शुरुआत की है, बड़ा चौंकाने वाला है। आपने ठीक कहा संजय जी। पिछली बार जब मैं 2007 में चुनाव लड़ा था, तब उस टाइम पे छावला 133 वार्ड होता था जी। और हमने जब चुनाव लड़ा तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा पोलिंग इसी वार्ड में हुई थी, छावला वार्ड में। अब छावला हालांकि हमारा अपना गांव है, जी। पर छावला इस वार्ड से अलग हो गया है, उसका अलग वार्ड बन गया है। तो अभी भी इस बार आप देखेंगे कि इस वार्ड की जो पोलिंग परसेंटेज है वो दिल्ली की सबसे हाईएस्ट रहेगी। और यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि हम 2007 में चुनाव लड़े, फिर 2008 में चुनाव लड़े। 2007 में हमारे पास में लगभग 4400 वोट आई थी जी। और हमारे जो प्रतिद्वंदी थी, एक को 4500 वोट मिली थी, एक को 5100 वोट मिली थी और एक को 5600 वाला विनिंग कैंडिडेट था यहाँ से। जी। तो इस बार भी हमारी जो क्षेत्र की जनता है उसमें बड़ा उत्साह है। और आपने देखा होगा 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं अभी, और उसमें हमने पूरी जनता से एक प्रचार करने का समर्थन मांगा था। और लोगों का उत्साह देखने के बाद में अब हमने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वह एमसीडी से जुड़ी हों, चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ी हो, भारत सरकार से जुड़ी हो, उन सभी को उठाते हुए, उन सभी को जन अभियान एक बनाते हुए जन आंदोलन बनाने का हमारे मन में है। उसको जन आंदोलन हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तय है, हमने तय कर लिया। सतवीर जी, जिस तरह से आपने घोषणा की है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है, आप घोषणा पत्र लेकर के आ रहे हैं, अपने उद्देश्यों लक्ष्यों को लेकर के आप एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें आप सार्वजनिक मंच से, खुले मन से आपने लोगों को आमंत्रित भी किया है कि आइए और इस पर चर्चा कीजिए। तो ये रिस्क, राजनीति में ये इतना बड़ा रिस्क क्यों? रिस्क नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ खुले मन से करता हूँ, स्वतंत्र विचार से करता हूँ और बड़ा दिल रख के करता हूँ। दूसरी बात यह है कि चुनावी घोषणा पत्र जो हम जारी कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि बाहरी दिल्ली में पार्टियों ने तो चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हैं, पार्टियाँ तो हर बार करती हैं, पर समस्याओं को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है भी किसी व्यक्ति ने इस तरह का घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। और इसी विषय को लेकर मैं अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मेरे जितने सहयोगी हैं, यहाँ के जितने मतदाता हैं, मेरा उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ मैं कि भाई आप जो समस्याएं हैं जो आपको आपकी जानकारी से दूर हैं, आप उस घोषणा पत्र में देखेंगे कि वो सब समस्याओं का हल किस तरह से होगा, क्या होना चाहिए, चाहे लोग किसी तरह से होगा, वो होना चाहिए हल। हमारा संकल्प है कि वो हल हमने निकालना ही निकालना है। और उन्हीं सब बातों को लेके हम ये चुनावी घोषणा पत्र 6 तारीख को
इतवार वाले दिन 9:30 बजे अर्जुन क्रिकेट एकेडमी है, चौधरी घीसाराम पार्क, मेन रोड, घुमनडा, एक सिविल लाइन। जी। आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि हमने जो हमारा ये जो सिविल लाइन टाइप एक एरिया है, तो हमने उसमें नंबरिंग कराई है 1 से लेकर 10 तक की, जो है ना अभी। जी। आगे भविष्य में वो बढ़ेगी। तो एक सिविल लाइन जो क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पे ये सभा रखी गई है और लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि 8-10 हज़ार लोगों की पहुँच रही है। हमारी पूरी उम्मीद है उसमें जो है। चलिए सतबीर जी, जहां दूसरे दलों के प्रत्याशी या आपके प्रतिद्वंदी कहे जाएंगे क्योंकि चुनाव का समय है, अभी तक इस उधेड़बुन में है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी तो कुछ ही दिन का समय शेष रह जाएगा। आपने जो ये कार्य शुरू किया है, पहले ही आपने अपनी चुनावी घोषणा पत्र की भी घोषणा करने जा रहे हैं, अपने उद्देश्यों लक्ष्यों को लेकर के जा रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा? भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 26 साल से भाजपा की राजनीति कर रहा हूँ। संगठन में भी काम किया है, माननीय मोदी जी के लिए भी काम किया है। 2007 में एक यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड, जो इंडस्ट्री का जो एक बहुत जहरीला एक वो केमिकल निकलता है, उसको डंप करने के लिए कि यहाँ पे एक साइट उन्होंने फिक्स की थी, दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी ने मिलके। उसको लेकर हमने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन की सभा में 360 की सदारी में माननीय चौधरी किशन चंद्र सोलंकी जी पालम 360 के अध्यक्ष होते थे उस टाइम पे। जी। हमने एक संकल्प किया था, उस टाइम कसम उठा के बोला था कि भाई नेम धर्म से हम कहते हैं कि हम किसी भी पार्टी से ज़िंदगी में काउंसलर की टिकट नहीं मांगेंगे। तो टिकट का विषय जो है, जो आपने उठाया कि भाई लोग टिकट मांग रहे हैं और हम चुनावी घोषणा कर रहे हैं। चुनाव में सब लोग चुनाव लड़ेंगे, सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने का। मेरा उद्देश्य है कि क्षेत्र का काम हो। गुड। चुनाव लड़ना है मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं सिर्फ चुनाव के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं जब भी कोई कार्यक्रम करता हूँ तो खुले मन से करता हूँ, और उसमें सब, और ख़ासकर विरोधियों को आमंत्रित जरूर करता हूँ कि वो आएँ और हमें बताएं कि हमें क्या कमियां हैं और अपने स्वतंत्र विचार रखें। अगर उनके पास में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उनके पास में अगर हमसे अच्छा विज़न है तो वो जनता के सामने रखें, वो बताएं कि क्या कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक खुली चुनौती दे रहा हूँ उन लोगों को कि जो घोषणा पत्र अभी हम जारी करेंगे, आप देखना कि चुनाव से पहले, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से हो, हमारी जो ये एक जो सीवरेज की पानी जो खेतों में जो फैल रहा है, उसके लिए बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सरकारों द्वारा हल किया जाएगा। क्योंकि अब उनके ध्यान, क्योंकि हम आंदोलन से जुड़े व्यक्ति हैं और उनके ध्यान में आगे अगर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन होगा। जी। और अगर सरकारों ने नहीं किया तो ये भी तय है अब तो आंदोलन होगा। क्योंकि 150 साल से जो ज़मीनें पानी भराव को झेल रही हैं, उस त्रासदी में ज़मीनें आप देखिएगा, सोच के देखिए, 150 साल बहुत बड़ी देश की आज़ादी से पहले की समस्या है। और ऊपर से अभी एक और पाप हो रहा है कि जो सीवरेज का जो पानी है वो उन खेतों में फैल रहा है। तो बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं और सरकारों ने बहुत जल्दी हल नहीं किया। तो आप देखना इसको, तो फिर चाहे कुछ भी हो तो हल करा के रहेंगे इसको। दोस्तों, एक खास बात जो राव सतबीर सिंह जी ने अभी अभी कही है, चुनाव सब लड़ेंगे, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या चुनाव लड़ने वाले लोग केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं, केवल अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं, या अपने क्षेत्र के लिए उनके पास कोई विजन है, अपने क्षेत्र की समृद्धि के लिए, अपने क्षेत्र की सुधार के लिए क्या उनके पास कोई महत्वपूर्ण योजना है? ये आज बात राव सतबीर सिंह जी ने कही है। बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास क्या रास्ता है, क्या फार्मूला है, या महज केवल पार्टी की टिकट के भरोसे, यदि पार्टी आपको अवसर देती है, आप पार्टी की लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, या अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं, या वास्तव में आप क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, यह भी आपको कल होने वाली पंचायत में देखने को मिलेगा। सतबीर जी, एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम, शुरुआत घुमनेड़ा गांव, अपने गांव से, उसके बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम, और फिर यह घोषणा पत्र का एक बड़ा कार्यक्रम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 से 10 हजार लोग यहां आएंगे, तो इन सब चीजों से तो विरोधियों की क्या हालत रही होगी, या कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं? मैं विरोधी नहीं मान रहा। जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे जी। वो सब आपस में हम भाई हैं, और मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो भी आएँ और इस चुनाव में मेरे पक्ष में अपने
अपने मत की ना आहुति दे के ये जो हमने एक आंदोलन हम चला रहे हैं, जो है कि समस्याएं ख़त्म करने का एक हम बीड़ा उठा रहे हैं, उसमें उनकी भी सहभागिता हो, ऐसा मेरा उन सभी से निवेदन है। पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि भाई आप यहाँ पे काम आप लोगों ने किया नहीं, वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, उसने उसके ऊपर लगा दिया, उसने उसके ऊपर लगा दिया। और आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली में अभी जो वर्तमान में जो नेता हैं दिल्ली के, जो राजगद्दी पे विराजमान है दिल्ली की पे, आप पार्टी के माननीय श्री केजरीवाल जी, उनका तो शायद पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति देखे हमने राजनीति में जो झूठ बोलते हुए उनको कुछ थोड़ा बहुत लिहाज ही नहीं होता किसी का। मेरा उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, उनसे कहना है कि आप कम से कम इस लेवल की राजनीति ना करें कि झूठ के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे आप। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हमारे घरों में जब कोई बच्चा काम नहीं करता और वो सो रहा होता है, तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि अरे निकम्मे, खाली बैठ के खा रहा है तू, कुछ काम कर ले नहीं तो भूखा मरेगा। खाली बैठ के फ्री की खाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि भाई हर गांव में हर घर में जल, पीने का पानी। मेरी खुली चुनौती है दिल्ली सरकार के माननीय केजरीवाल जी को, वहाँ यहाँ के स्थानीय नेताओं को, नजगढ़ जिला के स्थानीय नेताओं को। गालिमपुर एक ऐसा गांव है जिसमें आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पानी नल से सप्लाई के द्वारा पहुँचा ही नहीं है। टैंकरों से ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन दिल्ली मटियाला विधानसभा का गालिमपुर गांव, हमारे क्षेत्र का 40 वार्ड का आखिरी गांव है जी, वहाँ पे आज तक पीने का पानी पहुँचा ही नहीं है। पहली बात, अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं उसी दिन राजनीति करनी छोड़ दूँगा और मेरा समाज, मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे कहेंगे कि आपने यहाँ पे बैठ के मंदिर में झाड़ू लगाना, तो मैं लगाऊंगा। दूसरी बात, रावता गांव की 150 साल पुरानी समस्या है संजय जी, बिल्कुल आज की नहीं है, जांच करे सरकारें। नजफगढ़ झील के नाम से जाना जाता है, और अभी जो सीवरेज का पानी फैल रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे दिल्ली का क्या, भारत का कोई भी नेता उस नाले के ऊपर से निकले, अगर वो ये कहे कि हाथ जोड़ के बोले कि हाँ इस समस्या का हल होना चाहिए, तो मेरा विषय ठीक है, तो मान लेना चाहिए उन लोगों को कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ। अगर वो ये कह दे कि नहीं नहीं राव साहब गलत कह रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं राजनीति छोड़ दूँगा इस बात में। आप उस नाले से जब निकलेंगे तो आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे सीवरेज का मल मूत्र फैला हुआ है पूरा, आप जाके देखिएगा उसको। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, क्योंकि समाचारकारी बहुत जटिल विषयों को उठाती रही है जी, हरियाणा में, दिल्ली में, तो आप भी एक बार उसकी एक वहाँ पे जाके अपना जो भी आपका माध्यम है, आप पूरी जनता के सामने उस विषय को उठाएं। जी, अवश्य सतवीर जी, मैं स्वयं इस विषय पर गौर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि क्या घुम्मनहेड़ा वार्ड 40S भारतीय राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने जा रहा है? क्या राव सतवीर सिंह द्वारा की गई यह पहल उन तमाम राजनीतिक लोगों के लिए एक सबक बनने जा रही है? दलगत राजनीति में पिसती दिल्ली की यह जनता क्या इस बार घुम्मनहेड़ा वार्ड 40S से एक बदलाव देख पा रही है कि स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय समस्याओं को एक व्यक्ति किस तरह से हल करने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में है? आपने हाल ही का प्रकरण देखा होगा दोस्तों कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है, तो दूसरी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है, तोड़फोड़ होती है और सबसे बड़ी पार्टी के मेयर ना बनकर के एक राष्ट्रीय दल के मेयर बनते हैं। तो ये जो पार्टियों की आपसी खींचतान है, ये जो पार्टियों का वर्चस्व बनाने की जो जोड़ तोड़ है, क्या उसमें आम आदमी पिसता नजर नहीं आया? क्या जिन मतदाताओं ने एक पार्टी विशेष को वोट करके उसको निगम में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था और दूसरे दल के द्वारा उन मतदाताओं का, उन वोटर्स के विश्वास को छल करके अपनी सरकार बना दी गई, तो यही होने जा रहा है। क्या घुम्मनहेड़ा वार्ड की जनता इस बार स्वार्थी नेताओं की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल आम जनता की बात करने वाले, जनता की समस्याओं के समाधान करने वाले व्यक्ति का चुनाव करती है, या वही वर्षों पुरानी दलगत राजनीति में पिसती नजर आएगी? एमसीडी का आरोप रहता है कि दिल्ली सरकार काम नहीं करती, दिल्ली सरकार का आरोप रहता है कि एलजी काम नहीं करने देता। जाए तो जाए कहां?
आम मतदाता कहां जाए। इसकी शुरुआत घुमनेड़ा वार्ड से करने का संकल्प लिए नजर आए हैं राव सतवीर सिंह, जिन्होंने बड़े मन से, बड़े कदम से, बड़े इरादों के साथ, बड़े संकल्प के साथ एक शुरुआत की दी है। अब बारी आपकी है। क्या आप इन चीजों पर मोहर लगाते हैं? क्या आप राव सतवीर सिंह जी द्वारा सरो समाज को साथ लेकर के भाईचारे को जोड़ते हुए हमारी पुरातन संस्कृति पंचायतों के माध्यम से चुनाव लड़ने का, और आप लोगों के को एक खुली चुनौती भी दी गई है, सर्व दल के लोगों को आमंत्रित किया गया है, सर्व दलों के लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है, लेकिन ये जो विजन है, ये जो काम करने का जुनून है, ये जो घोषणा पत्र जारी करके उस क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने का संकल्प राव सतवीर सिंह ने लिया है, क्या अन्य नेता इनसे सबक लेंगे? संजय जी, सारी उम्र भाजपा की राजनीति की है जी भाजपा की जो लाइन है कार्यकर्ताओं की, अंतिम व्यक्ति हूँ उसका। भाजपा का हूँ, भाजपा का था और भाजपा करूँगा। लेकिन जहाँ पे मेरे क्षेत्र की बात आएगी, मेरे गांव की बात आएगी और जो जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाने की बात आएगी, तो स्वयं के लिए लड़ूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ूंगा। ऐसा मैंने सोचा है। माननीय मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं, कि नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत मेरे अपने जीवन की बात आएगी, मेरे अपने क्षेत्र की बात आएगी, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए भी जान देने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है सभी सरकारों से कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अब समय आ गया, उसका हल निकलना चाहिए संजय जी। अगर उसका हल नहीं निकलता है, तो चाहे हमें मरना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कहीं पे बैठना पड़े। आप देखेंगे, मेरी आदत रही है, मैं बहुत बोल नहीं पाता जी या कहें कि भाई अपनी बात ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। ये पहला आंदोलन ऐसा होगा, अगर इसका हल नहीं हुआ। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन से पहले पूरे हिंदुस्तान में एक भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ होगा जो अपनी तरह का एक नई दिशा देगा जो आंदोलन को। ये मेरी खुली चुनौती है उन लोगों को। जी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, घुमनेड़ा वार्ड से संकल्पों के साथ, अटूट विश्वास के साथ शुरुआत की गई है कि पहले अपने क्षेत्र का विकास, पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। जय भारत, जय श्री राम।